गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून यू। इस समय का जो ट्रेड है जहां पर अच्छी बाइंग हो रही है वो है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। ट्रेड कर रहा है 1579 पर, ब्रेकआउट मिला है 1565 पर। बस उसी के नीचे एक स्टॉप लगाना चाहिए। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट होगा आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस का 1600 जोन्स, लेकिन उसके बाद एक हायर जोन देखेंगे क्योंकि जो ब्रेकआउट मिला है करीब 3 हफ्ते के बाद ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पर मूव थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। तो यस, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस पर ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का ट्रेड जहां पर तेजी की पोजीशन ले। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। अच्छा, रचना हमारे साथ अभी जुड़ी नहीं है। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में खरीदारी करने की राय रहेगी क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। आज ब्रेकआउट देखने को मिला है, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। 20 डे और 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया, उसके ऊपर स्टॉक निकला है। तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में खरीदारी करनी है करंट लेवल्स पे 514 रुपए, 514 का स्टॉप लॉस लगाना है और 545 के टारगेट सेट करने हैं आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 530 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 12 रुपए के आसपास चल रहा है। 8 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 20 रुपए के टारगेट सेट करिए। अभी मैं इस स्टॉक का जिक्र कर ही रहा था कि इस पर नजर रखिएगा। आईसीआईसीआई प्रू 525 पे अच्छे स्टैट्स हैं ओवरऑल। अगर आप टेक्निकल पैरामीटर देखें फ्यूचर ऑप्शंस को, मानस का ट्रेड हो गया आईसीआईसीआई प्रू। प्रशांत गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी वीरू जी गुड आफ्टरनून, अरुण जी गुड आफ्टरनून, हर्षा जी गुड आफ्टरनून द पैनल। तो यहाँ पे एमएनएम में बहुत अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। उसके उससे भी ऊपर अगर हम पिछले 2 दिनों के वॉल्यूम देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बिल्डअप भी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे बाय रेकमेंड करूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1700 1700 और जो टारगेट में दिख रहा है वो होगा 1765 से लेके 1770 1770। ओके, ये हो गई प्रशांत के पिक का। मयूरेश गुड आफ्टरनून। मयूरेश, आप क्या पिक करेंगे? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून वीरू जी। तो हमें लगता है आई थिंक जो बजट में वापस एक अंडरलाइंग थीम रही है केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मद्देनजर रखते हुए रोड कंपनीज को थोड़ा फोकस रखना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं मार्केट्स विद इंडिया में काफी रोड कंपनीज एक अच्छा बेस बना रही है और काफी कैंसिलिंग के जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, स्पेसिफिकली अर्निंग्स ग्रोथ जिसे हम ईपीएस रेटिंग से मापते हैं, वहां पे एक अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख रही है। हैविंग सेड दैट, केएनआर कंस्ट्रक्शंस इज समथिंग टू बी केप्ट ऑन योर वॉच लिस्ट। 2-3 चीजें, एक रेवेन्यू ग्रोथ फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा रहा है 1800 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स थोड़े घटे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सो फ्रॉम 20.1% अराउंड 18.1% पे आई है बिकॉज ऑफ इनहेरेंट रीजंस। आई थिंक इनपुट कॉस्ट बढ़े थे, वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ी लॉन्गेट हो चुकी थी, बट कहीं ना कहीं आई थिंक दैट शुड स्टार्ट स्टेबलाइजिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और अगले कुछ तिमाहियों में मुझे लगता है आई थिंक मार्जिन्स का जो एक ट्रेजेक्ट्री है 20 से 22%, दैट शुड बी ऑन ट्रैक। सेकेंडली आई थिंक जो स्टैंड अलोन वर्किंग कैपिटल डेज है 65 के आसपास, दैट शुड स्टार्ट कमिंग डाउन एज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इंप्रूव्स क्वाइट ड्रास्टिकली। ऑर्डर बुक अगर हम देखें 5800 करोड़ की है डिवाइडेड बिटवीन रोड्स एंड इरिगेशन। तो मार्जिन्स में जो इरिगेशन वाले साइड है और रोड्स में जो हैम वाली साइड है, ये सहारा देगी ओवरऑल एबिटा परफॉर्मेंस के लिए। बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है ही नहीं और एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो रिटर्न रेशियोज हैं इसमें सुधार देखने मिलेगा। तो रोड कंपनीज पे ध्यान रखें, उसमें केएनआर कंस्ट्रक्शन आपके वॉच लिस्ट पर। केएनआर कंस्ट्रक्शंस में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। अच्छा, जतिन गेडिया भी हमारे साथ जुड़ गए। जतिन आफ्टरनून, आपका ट्रेड। आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू लगता है, हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा। हम लॉन्ग साइड की तरफ एक ट्रेड लेना चाहेंगे। जो ट्रेड होगा वो एमएनएम फाइनेंस में होगा। एमएनएम फाइनेंस में हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट के बाद, एक शार्प रनअप के बाद पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए एमएनएम फाइनेंस में बाय की सलाह रहेगी। इसमें हम स्टॉप लॉस 286 का लगाएंगे और टारगेट हमारे 300 और 309 के रहेंगे। ओके, एमएनएम फाइनेंस